नमस्कार दोस्तों। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा, जिसमें 100 पौराणिक कहानियां हैं, इसका 44वां अध्याय आज ले रही हूँ। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर का रक्त बीज कौन है? वह नकारात्मकता को जितना दबाओ उतनी ही बढ़ती जाती है। और क्या सच में आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि शुंभ निशुंभ जैसे अहंकार को भी धूल चटा दें? पिछले अध्याय में हमने देखा कि देवताओं की शक्तियां क्षीण पड़ती हैं तो आदि शक्ति स्वयं प्रकट होती है। तप में लीन पार्वती से एक दिव्य तेज प्रकट होता है जो दुर्गा का रूप धारण करता है। उधर असुर राजा शुंभ और निशुंभ अपने वरदान और शक्ति के अहंकार में तीनों लोक पर अधिकार जमा चुके हैं। देवी के सौंदर्य और तेज की चर्चा सुनकर वे विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। देवी का उत्तर ये होता है कि जो मुझे पराजित करे वही मुझे प्राप्त कर सकता है। यही उत्तर इस अध्याय की धड़कन है, अहंकार को सीधी चुनौती है। इस कहानी का सार कुछ इस तरह से है। रक्त बीज का संकट। असुर रक्त बीज को वरदान था, उसके रक्त की बूंद से नया असुर जन्म लेगा। युद्ध बढ़ता जाएगा और हर प्रहार के साथ शत्रु बढ़ते जाएंगे। तब देवी उग्र रूप धारण करेंगी, काली स्वरूप लेकर रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण करेंगी और रक्त बीज का अंत होगा। तो आइए कहानी सुनते हैं। रक्त बीज, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज। अभी ब्रह्मांड ने काली के आगमन का स्वागत किया ही था कि एक नया संकट मंडराने लगा। जुड़वा संकट। राक्षस भाई शुंभ और निशुंभ ब्रह्मांड को नष्ट करने में लगे थे। वे हर लोक को अपने अधीन कर रहे थे। चंड और मुंड नामक असुर उनके सेनापति थे। वे दोनों प्रतिदिन सुबह होते ही निकल जाते और संध्या के समय रक्त से लथपथ तलवारें लिए लौटते थे। उनके मुंह से अतड़ियां लटकी होती थीं। वे मृत्यु और भय से भरे कारनामों में सुनाते, जिन्हें सुनकर शुंभ और निशुंभ हंसते थे। किंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन चंड और मुंड देवी की चर्चा कर रहे थे। विष के समान उनकी काली आंखें, अंगारों की तरह लाल होंठ, अमावस्या की रात्रि जैसे केश और घातक सर्पों जैसे अंग। दुर्गा, उन्होंने एक स्वर में कहा, वही जिसने महिषासुर का वध किया था। शुंभ और निशुंभ ने पूछा, क्या वह इतनी मनमोहक है? उससे भी अधिक। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक मूल्यवान वस्तु तुम्हारे पास है, इसीलिए अब तुम्हें दुर्गा को प्राप्त कर लेना चाहिए। हमने सुना है कि दुर्गा को समस्त देवताओं की आभा मिलाकर गढ़ा गया है। वह उनकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों का मिश्रण है। यदि तुम उसे अपना बना लो तो देवता तुम्हारे सामने सदा के लिए नतमस्तक हो जाएंगे। दोनों भाइयों ने तुरंत सुग्रीव नामक दूत को अपना प्रस्ताव लेकर दुर्गा के पास भेज दिया। हे देवी, क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है? देवी मुस्कुराई, मैं प्रसन्न हूँ, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा? हाँ, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं केवल उसी को स्वीकार करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा। युद्ध? सुग्रीव चकित रह गया। क्या आप युद्ध करना चाहती हैं? हाँ। देवी, यह बात सोचकर कहिए, वे दोनों युद्ध करने आ जाएंगे तो स्त्री मानकर आपके ऊपर दया नहीं करेंगे। परंतु शुंभ का अर्थ है जो खुद पर संदेह करता है, दुर्गा ने कहा, और निशुंभ का अर्थ है जो दूसरों पर संदेह करता है। वे इतने संदेह भरे हैं तो क्या वे युद्ध कर पाएंगे? मेरे स्वामी पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने उन देवताओं को भी पराजित किया है जिन्होंने आपको बनाया है। आपने भले ही महिषासुर का वध किया हो, किंतु आप इन दोनों भाइयों का सामना नहीं कर पाएंगी। फिर तो मामला सुलझ गया। यदि उन्होंने मुझे पराजित कर दिया तो मैं उन्हें युद्ध के मैदान में ही वरमाला पहना दूंगी। सुग्रीव के मुख से देवी दुर्गा की कही बातें सुनकर शुंभ ने निशुंभ ने एक एक दूसरे की ओर देखा। वह उत्साही स्त्री है, मैं उससे प्रभावित हूँ। भाई, हमें अब क्या करना चाहिए?
उसके जैसी स्त्री के साथ क्या किया जाए? उसे पराजित करना है, हम उसकी रीढ़ की उंगलियों को उंगलियों से मोड़ देंगे। वह युद्ध करना चाहती है। धूम्रलोचन को भेजो, देखते हैं क्या वह उससे निपट सकती है। सुबह होते ही दैत्य धूम्रलोचन ने 60,000 की सेना के साथ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना को आगे बढ़ते देख देवी दुर्गा ने गर्जना की। उनकी चीख से ऐसी उग्नि अग्नि उठी जिसने धूम्रलोचन को तुरंत भस्म कर दिया। देवी ने सिंह देवी के सिंह ने छलांग लगाई और सब राक्षसों को मार डाला। यह बहुत विचित्र है। धूम्रलोचन के अवशेष देखकर शुंभ ने गुस्से से कहा, लगता है इस स्त्री के भीतर ऊष्मा ज्यादा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे कहीं अधिक खूंखार है। अब क्या करें? निशुंभ चिल्लाया। चंड और मुंड, वे दोनों उसे दासी की तरह घसीट कर यहाँ ले आएंगे। अगले दिन दोनों सेनापति वीरतापूर्वक युद्ध करने निकल पड़े। वे अपने संपूर्ण कौशल और शस्त्रागार में उपलब्ध हर युक्ति का प्रयोग कर रहे थे। फिर भी उनके भीतर से आवाज उठ रही थी कि उनकी शत्रु अजय थी और यह कि उनका अंत निकट आ चुका था। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, भीतर की यह आवाज तेज होती गई। जैसे ही उनकी सेना समाप्त हुई, जैसे ही दुर्गा के अंदर से काली निकलकर बाहर आई, उन्होंने दोनों राक्षसों के सिर काट डाले। चंड और मुंड के सिर धरती पर लुढ़क गए। ब्रह्मांड ने देवी को एक नया नाम दिया, चामुंडा, चामुंडा, चामुंडा। यह स्वर ब्रह्मांड में गूंजने लगा, किंतु यह शुंभ और निशुंभ के कानों में बुरी तरह चुभ रहा था। बस, दोनों भाई गरज उठे, वह हमसे लड़ना चाहती है, अब युद्ध होगा। अगले दिन शुंभ और निशुंभ पार्वती की ओर कूच कर गए, जहां दुर्गा उपस्थित थी। युद्ध आरंभ हो गया। दोनों भाई प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्होंने कैसे हर लोक को परास्त कर किया, और देवी दुर्गा यह दिखा रही थी कि वह महिषासुरमर्दिनी क्यों कहलाती है। शाम होने तक दुर्गा का पलड़ा भारी पड़ने लगा। विष्णु के चक्र की सहायता से उन्होंने निशुंभ की ढाल को काट दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दुर्गा ने शिव के त्रिशूल से उसका वक्ष भेद डाला। शुंभ ने क्रोध से कांपते हुए उपहास किया, तुम्हारे पास अपना भी कुछ है? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र उधार के हैं, तुम्हारी शक्ति उधार की है, तुम्हारा शरीर उधार का है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब देवताओं ने तुम्हें दिया है। मैं तुमसे क्यों लड़ूं? यह सुनकर देवी हंसने लगी। ब्रह्मांड भी हंस पड़ा। तुम कितने अज्ञानी हो शुंभ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महादेव हूँ। शुंभ चकित रह होकर देख रहा था। तभी दुर्गा ने अपने रूप को इतना विस्तार दे दिया कि ब्रह्मांड के प्रत्येक देवता उनके भीतर नजर आने लगे। केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही नहीं, अपितु ब्राह्मणी, वैष्णवी और माहेश्वरी भी। वे पर ब्रह्म थी, पराशक्ति थी, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ सर्वव्यापी स्वरूप। शुंभ भागने के लिए मुड़ा, किंतु देवी ने झपटकर उसे पकड़ लिया। उन्होंने राक्षस को जमीन पर लिटाकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। वह मरने को ही था कि तभी दुर्गा ने अपना पैर उसके चेहरे पर दे मारा। ऐसा लगता है कि विवाह हो ही नहीं पाएगा। परंतु असुर हंस रहा था। उसने एक और संकेत किया। उसके प्राण निकल रहे थे। उसके शब्द देवी तक पहुंचे। उसका क्या होगा? तुम उसे जितना मारोगी, वह उतना ही सजीव होता जाएगा। देवी ने मुड़कर देखा। राक्षस उनके सामने खड़ा था, नरसंहार के बाद बचा हुआ एकमात्र प्राणी। दुर्गा ने लपक कर उसका हाथ काट दिया, किंतु यह कैसा जादू! जैसे ही रक्त जमीन पर पड़ गिरा, वैसे ही एक और राक्षस प्रकट हो गया। देवी ने फिर उसे मारा तो फिर वही हुआ। हर बार 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 उसके रक्त की बूंद जैसे ही पृथ्वी को छूती, उसके जैसा एक राक्षस बीजारोपण से हो जाता। उसके समान और कई राक्षस लगातार अंकुरित होते गए। तुम कौन हो? दुर्गा ने चौंक कर कहा। रक्त बीज, मेरा अपना रक्त ही मुझे पैदा करता है। दुर्गा को उपहास करते शुंभ की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम उसे जितना अधिक मारोगी, वह उतना अधिक जीवित होता जाएगा। युद्ध भूमि में अब सैकड़ों रक्त बीज खड़े थे। दुर्गा सबसे लड़ती रही, किंतु वे जानती थी कि यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। असुर का रक्त उनके लिए अमृत बन गया और उसकी अनगिनत प्रतिकृति तैयार होती गई। देवी ने आंखें बंद कर ली। अब उसका
केवल एक ही उपाय था, केवल एक ही प्राणी उसका प्रतिकार कर सकता था। देवी का सिर जोर से हिलने लगा और भीतर से दूसरी देवी बाहर आ गई। दुर्गा को खोपड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई और तलवार की सरसराहट दिखाई पड़ रही थी। उन्हें क्रोधाग्नि महसूस होने लगी। काली फिर से प्रकट हो चुकी थी। उन्होंने भयंकर चक्रवात का रूप ले लिया और एक एक रक्तबीज को काटना शुरू किया। उनका सबका रक्त बूंद बूंद करके टपक रहा था और पृथ्वी को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिससे रक्तबीज की और प्रतिकृतियां उत्पन्न होने वाली थी। तभी अचानक कुछ होने लगा। टपकते रक्त और धरती के बीच कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ लाल सा, कोमल और मांसल, जो किसी विशाल सर्प के फन की तरह मुड़ा हुआ था। काली ने अपनी जीवा को खोलकर फैला दिया था और वे रक्त की बूंदों को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी रही थी। उन्होंने तलवार से वार किया। एक रक्त बीज कट गया। काली की जीभ लपलपाई और वे रक्त को पी गई। वे रक्त बीज की प्रत्येक बूंद को पी रही थी। उनकी जीभ ने पूरी रणभूमि को घेर लिया। यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे रक्त बीज की प्रतिकृतियां कम होने लगी। काली रक्त पीती जा रही थी और रक्त बीज कम होते जा रहे थे। युद्ध का मैदान खाली होने लगा। काली की जिह्वा लाल हो गई। उस पर रक्त जम चुका था। अब उसके सामने केवल एक रक्त बीज खड़ा था, अंतिम रक्त बीज, असल रक्त बीज। काली ने तलवार से वार किया। उनकी जीभ फिर फड़फड़ाई और उसने अंतिम बार रक्त पी लिया। शिव ने देखा तो मुस्कुरा दिए, परंतु फिर उनकी भवें तन गई। रक्त बीज के वध ने काली को रक्त पिपासु बना दिया था। वे अब और प्राणियों को मार रही थी। उन्हें और रक्त पीना था। उनकी जीवा चारों ओर घूम रही थी, मानो वह समूचे ब्रह्मांड को सुखा देना चाहती थी। तभी शिव प्रकट हुए। वे काली को उनके हिंसक उन्माद में खोया देख रहे थे। उन्होंने पहले नरसिंह को शांत किया था और अब काली को शांत करने का समय आ गया था। भगवान शिव देवी के मार्ग में लेट गए। उन्माद से भरी काली होठों को चबा रही और खोपड़ियों को की माला को झंकृत कर रही थी, मानो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल वह स्तंभित हो गई। उन्होंने अपनी जीभ काट ली। उनका पैर उनके पति के ऊपर था। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का यही सार है कि असुर रक्तबीज के जो वरदान थे कि उसके बूंद से नया असुर जन्म लेगा, उसको देवी ने उग्र रूप धारण करके समाप्त कर दिया और धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लिया। समस्या की जड़ को रोके बिना समाधान संभव नहीं है। शुंभ निशुंभ का अंत हुआ। अंततः देवी ने अपने विविध रूपों की शक्ति समेटी और अकेले ही शुंभ निशुंभ का संहार किया। सारी शक्तियां अंततः एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। पार्वती बनी गौरी। कठोर तप और आत्मशुद्धि के बाद पार्वती का उज्जवल रूप गौरी कहलाया। यह केवल वर्ण परिवर्तन नहीं था, बल्कि अज्ञान से ज्ञान, संदेह से विश्वास और सीमितता से प्रकाश की यात्रा है। इस कहानी का कंक्लूजन यह है, ये अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप है। रक्त बीज हमारे भीतर की वह आदत या विचार है जो ध्यान न देने पर बढ़ जाता है। शुंभ और निशुंभ अहंकार और अधिकार लालसा के प्रतीक हैं। गौरी वह आस्था है जहाँ तप, धैर्य और आत्मविश्वास से मन उज्जवल हो उठता है। जब हम समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं और भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब विजय निश्चित होती है। इस कहानी का मैसेज है कि बुराई को आधा छोड़ना, उसे बढ़ने देना है। सच्ची जो शक्ति है वो भीतर से आती है, बाहरी मान्यता से नहीं। अहंकार जितना ऊंचा, पतन उतना निश्चित होता चला जाता है। आत्मशुद्धि ही स्थायी विजय का मार्ग है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट, वॉट यू कन्फ्रंट ट्रांसफॉर्म्स। ट्रू पावर कम्स फ्रॉम विद इन। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें रूट को फेस करना चाहिए, रिजल्ट को नहीं। जड़ पर प्रहार करें, परिणाम पर नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन लीड्स टू सेल्फ इल्यूमिनेशन।
अनुशासन से ही प्रकाश होता है। भीतर की एकता से बाहरी जीत होती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द रियल ट्रायम्फ। रूपांतरण ही असली विजय है। अगर आपको यह कथा प्रेरित करे तो याद रखिए, आपके भीतर भी वही शक्ति है जो रक्त बीज को रोक सके, अहंकार को परास्त कर सके। अपने भीतर की गोरी को जगाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।